मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम किसी का कार्य करना चाहते हो तो आगे बढ़ो और उसे कार्य में सहायता दो। और अगर उसे बहुत ज़रूरत है कि कोई उसका कार्य करे तो उसे सहायता का बंदोबस्त कर दो। और अगर तुमसे ना ही बन पड़े तो उससे कह दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसे अपने भरोसे पे मत रखो, क्योंकि बद्दुआ तुमने सुनी है। बद्दुआ वो कार्य करती है जो कभी भी सफलता की ओर आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए कहता हूँ, अगर तुमसे किसी का कार्य बनने जा रहा हो तो सहायता अवश्य दो। और अगर तुम उसे समय ना दे पाओ और उसके कार्य में सहायता ना कर पाओ तो उसे सही वक्त पर ना कह देने में कोई झिझक मत रखो, क्योंकि अगर तुम उससे सत्य वचनों में यह कह दोगे तो तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और ना ही उसे, मगर तुम उसका व्यर्थ समय बर्बाद करोगे और उसे अपनी आशाओं पर रखोगे तो बहुत कुछ बुरा हो पाएगा। इसीलिए आज तुम्हें सावधान करता हूँ। अगर किसी को तुम्हारी सहायता की अति आवश्यकता है तो उसे ज़रूर करो, और अगर तुम ना ही कर पाओ तो उसे साफ शब्दों में ना कहकर वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अगर किसी के मन से कुछ ऐसे बुरे वचन तुम तक आ जाए तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए कहता हूँ, अपने कर्मों में गति लाना चाहते हो तो हमेशा अच्छाई का मार्ग चुनो, जो तुम्हें मैं हमेशा दिखाता हूँ। अगर तुम्हारे हाथों से तुम एखादे चींटी को भी कुछ दाना या कुछ शक्कर के दाने दे दो तो वो भी तुम्हारे लिए वो पुण्य का काम कर पाएगी। लेकिन अगर किसी को उसका वक्त खराब कर कर तुम अगर पीछे हट जाओगे तो उसके मन से बहुत सारी ऐसी दुआएं नहीं निकलेगी जो तुम्हें आगे बढ़ा पाए। इसीलिए कहता हूँ, हमेशा अच्छे कर्म किया करो। अच्छाई का साथ ईश्वर भी देते हैं। इसीलिए कहता हूँ, अच्छाई के साथ खड़े रहो, सच्चाई के साथ खड़े रहो। झूठ का साथ कभी ना देना, कोई भी कितनी भी मजबूरी हो। इसीलिए सत्य के साथ हमेशा आगे बढ़ो। साईं हर वक्त तुम्हारे साथ है और साईं का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तुम आते दिनों में वो प्रगति का द्वार अपने लिए खोल पाओगे जिसकी तुम उम्मीद करते हो। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।